हेलो फ्रेंड्स, एजी स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में, जो कि पतंजलि फूड के शेयरों में तेजी जारी, लगातार तीसरे दिन छुआ नया ऑल टाइम हाई। आईसीआईसीआई डायरेक्टर ने दी बाय की सलाह। आइए इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। क्या आईसीआईसीआई डायरेक्टर ने दी बाय रेटिंग और एचडीएफसी सिक्योरिटी को भी तेजी जारी रहने की उम्मीद है। और पतंजलि ग्रुप की 4 कंपनियों का आएगा आईपीओ और इस कंपनी की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस क्या हैं। अगर इस कंपनी की आज की ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो पतंजलि फूड्स की आज ओपनिंग 1440 पे हुई थी। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 1495 है और लो की आज की बात करें तो 1426 है। अगर इस कंपनी की आज की रिटर्न की बात करें तो 0.85% पॉजिटिव में है। वहीं अगर इस कंपनी की 5 डे रिटर्न की बात करें तो लगभग 8.19% पॉजिटिव में है। और अगर कंपनी की पास्ट 6 मंथ रिटर्न की बात करें तो लगभग 42.31% पॉजिटिव में है। अब बात करते हैं कि कंपनी में पिछले कुछ दिनों से आखिर तेजी क्यों आ रही है। जैसा कि जानते हैं कि पतंजलि ग्रुप ने हाल ही में अपनी 4 और कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की योजना का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही एक्सपर्ट इस स्टॉक पर बुलिश दिख रहे हैं। बाबा रामदेव के समर्थन वाली कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड के शेयरों ने लगातार तीसरा दिन अपना नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक दिन के कारोबार के दौरान 1495 रुपये के स्तर तक गया, जो इस स्टॉक का नया ऑल टाइम हाई है। इससे पहले पतंजलि फूड ने बुधवार 21 सितंबर को 1467.25 रुपये का नया ऑल टाइम हाई छुआ था। हालांकि दिन का कारोबार बढ़ने के साथ पतंजलि फूड्स के शेयरों में गिरावट देखी गई और कारोबार बंद होने के समय एनएसई पर यह 0.85% की बढ़त के साथ 1479 रुपये के भाव पर बंद हुआ। पिछले एक महीने में शेयर की कीमत करीब 31% चढ़ चुकी है। स्टॉक में तेजी के साथ पतंजलि फूड का मार्केट कैप बढ़कर 53.46 हजार करोड़ रुपए हो गया है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्टर ने दी बाय रेटिंग। पतंजलि ग्रुप ने हाल ही में ही अपनी 4 और कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की योजना का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही एक्सपर्ट इस स्टॉक पर बुलिश दिख रहे हैं। घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई डायरेक्टर ने 20 सितंबर को जारी एक रिपोर्ट में पतंजलि फूड के शेयरों को बाय रेटिंग दी और इसके लिए 1750 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया। पतंजलि फूड की वैल्यूएशन और शेयर आउटपुट पर ब्रोकरेज ने कहा, पतंजलि फूड देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी में से एक है और एडिबल ऑयल के साथ कई फूड कैटेगरी में भी मौजूद है। कंपनी हेल्दी, आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उत्पादनों की खपत में बढ़ोतरी का लाभ उठाने के लिए तैयार है। साथ ही कंपनी एडिबल ऑयल और दूसरे सेक्टर पर अपना क्षमता विस्तार भी कर रही है, जो इसके फायदा दिलाएगा। अब बात करते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटी को भी तेजी जारी रहने की उम्मीद है। एचडीएफसी सिक्योरिटी ने भी पतंजलि फूड के शेयरों को 1602 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज को उम्मीद है पतंजलि फूड के शेयर अगले 6 महीने में इस स्तर तक पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं पतंजलि ग्रुप की 4 और कंपनियों का आएगा आईपीओ। ब्रोकरेज ने पतंजलि फूड के शेयर का टारगेट प्राइस ऐसे समय में बढ़ाया जब पतंजलि ग्रुप अपने 5 साल में अपनी 4 और कंपनियों को बाजार में लिस्टेड कराने की तैयारी कर रहा है। बाबा रामदेव ने इस बारे में ऐलान करते हुए कहा था कि पतंजलि ग्रुप की 4 नई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी। इन सभी कंपनियों का आईपीओ अगले 5 साल के अंदर आएगा। पतंजलि फूड लिमिटेड की बात करें तो यह एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर इस कंपनी की 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो 41% है। अगर इस कंपनी की नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 3.5 लाख है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स के बारे में तो 2022 में कंपनी ने 0.81 थाउजेंड करोड़ की प्रॉफिट बुक की है और अगर रेवेन्यू की बात करें तो 24.28 थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। अगर कंपनी की इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो लोअर देन इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट ए ईयरली रेट ऑफ
5.4% वर्सेज इंडस्ट्रियल एवरेज ऑफ 8.39%। अगर कंपनी की डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो स्टॉक डजंट ऑफर एट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न। एंट्री पॉइंट की बात करें तो नॉट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन। अगर डिक्रीजिंग इन मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 year, मार्केट शेयर डिक्रीजेज फ्रॉम 31.93% टू 30.81%। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 80.82% है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.04% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 1.24% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 2.35% है। रिटेल एंड अदर की बात करें तो 14.55% है। प्रोमोटर होल्डिंग ट्रेंड्स की बात करें तो डिक्रीजेज टोटल प्रोमोटर होल्डिंग्स इन लास्ट 6 months. Promoter holding in the company has decreased by 18.07%. लोअर प्लेस प्रोमोटर होल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ट्रेंड्स की बात करें तो इंक्रीज म्यूचुअल फंड होल्डिंग इन लास्ट 3 months. म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज्ड by 1.04%. Increasing foreign institutional holding in last 3 months. Foreign institutional holding of the company has increased by 2.35%. अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो द कंपनी हैज शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 28.51% फॉर द पास्ट 3 year. कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROCE ऑफ 57.76% over the past 3 years. The company has an efficient cash conversion cycle of 38.56 days. Company has a healthy liquidity position with current ratio of 2.13. The company has a good cash flow management. CFO stands at 1.18. The company has a higher promoter holding of 80.82%. The company has a strong degree of operating leverages. Average operating leverages stand at 1002.02. अब बात करते हैं कंपनी के कुछ लिमिटेशंस के बारे में। द कंपनी हैज शोन अ पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 10.81% फॉर द पास्ट 3 year. Company has a poor ROE of 6.11% over the past 3 year. Tax rate is low at -32.34. The company has a low EBITDA margin of -15.98% over the past 5 year. The company is trading at a high EV of 32.18. फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ कंपनी के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है। अगर इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले खुद का रिसर्च ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।